इस वीडियो में लूसेंट बुक से संपूर्ण इतिहास लगभग 1000 एमसीक्यू होने वाला है। जो 2026 का न्यू एडिशन जो ऑब्जेक्टिव बुक है लूसेंट का, उससे इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास रहेगा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास से टोटल 1000 एमसीक्यू प्रश्न उत्तर होने वाला है। सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास से 200 एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। तो इस चैनल पे नए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि इस चैनल पे लूसेंट बुक से हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। पुरापाषाण काल का मुख्य औजार क्या था? पत्थर। नवपाषाण काल में मुख्य परिवर्तन क्या हुआ? कृषि की शुरुआत हुआ था। मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तांबा का उपयोग किया था। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी? कांस्य युग के। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह के लिए। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? अपकटनीय, जो आज तक पढ़ा नहीं जा सका। ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णन किस देवता का है? इंद्र का। वेदों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? कर्म। कुल कितने महाजनपद थे? 16। मगध की राजधानी क्या थी? राजगिरी। बिम्बिसार किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। अजात शत्रु किस राज्य का शासक था? मगध राज्य का। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? सारनाथ में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? अहिंसा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य। अशोक का प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? कलिंग युद्ध। अगला प्रश्न है, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। गुप्त वंश का स्थापना कौन संस्थापक कौन था? सूर्यगुप्त। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत के नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। आर्यभट्ट किस काल में थे? गुप्त काल के थे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? गुप्त काल में। विक्रम द्वितीय किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मणी। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या था? त्रिपिटक। जैन धर्म के ग्रंथ क्या है? आगम। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर का भारत में सामना किस राजा से हुआ था? पोरस। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे था? गंगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? ब्राह्मणी लिपि। कालिदास किस काल के थे? गुप्त काल के। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर का जन्म किस वंश में हुआ था? लिच्छवी वंश। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। वैदिक काल में सभा का कार्य क्या था? सलाह देना था। अगला प्रश्न है, समिति का कार्य क्या था? प्रशासन। गाय को क्या माना जाता था? धन। उपनिषद किससे संबंधित है? दर्शन से। वेदों का संकलन किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। सिंधु सभ्यता किस पशु का चित्र नहीं मिला? घोड़ा का नहीं मिला था। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? शिक्षा के लिए। बिम्बिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने किस किले का निर्माण किया था? पाटलिपुत्र। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद नंद। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। अशोक का पुत्र कौन था? महेंद्र। अशोक की पुत्री कौन थी? संघमित्रा। बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश किसने दिया? आनंद ने। बौद्ध धर्म का
बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य क्या है? दुख, कारण, निरोध, मार्ग। अगला प्रश्न है अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जैन धर्म के कितने व्रत हैं? 5। महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ? पावापुरी में। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे संधि की? सेल्यूकस से। सेल्यूकस का दूत कौन था? मेगास्थनीज। गुप्त काल में किस धातु के सिक्के थे? सोना का। पाषाण किस देश में आया था? चीन से। पाषाण किस काल से आया था? गुप्त काल से। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसका है? समुद्रगुप्त का। आर्यभट्ट ने क्या खोजा? शून्य। वारामिहिर किस क्षेत्र से जुड़े थे? ज्योतिष से। चरक किससे संबंधित थे? आयुर्वेद से। श्रुश्रुत किससे संबंधित थे? शल्य चिकित्सा से। पाणिनि किससे संबंधित थे? व्याकरण से। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? बिहार में। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त काल में प्रमुख धर्म कौन सा था? हिंदू धर्म। अशोक के शिलालेख का उद्देश्य क्या था? धर्म का प्रचार। धर्म महामात्र किसने नियुक्त किया? अशोक ने। मौर्य काल में कर को क्या कहा जाता था? भाग। राज्य का आय मुख्य स्रोत क्या था? कृषि। प्राचीन भारत में शिक्षा के केंद्र कौन था? क्या था? गुरुकुल था। अगला प्रश्न है गुरु को क्या कहा जाता था? आचार्य। वेदों की संख्या कितनी है? 4। सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ से। धर्मवेद किससे संबंधित है? जादू टोना से। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10। वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? जन। राजा का सहायक कौन होता था? पुरोहित। आर्यों का मुख्य निवास स्थान क्या था? सप्त सिंधु क्षेत्र। गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? 108। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली। जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। बुद्ध के माता का नाम क्या था? माया देवी। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के समय उनकी आयु कितनी थी? 35 वर्ष। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर के ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? त्रिजुपालिका नदी के तट पर। महावीर की आयु कितनी थी जब उन्होंने तपस्या शुरू की? 30 वर्ष। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में। अशोक का धर्म क्या था? नैतिक उपदेश। गुप्त काल का प्रसिद्ध कवि कौन था? कालिदास। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कहाँ है? इलाहाबाद स्तंभ में। समुद्र चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है कुमार गुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? नालंदा विश्वविद्यालय। स्कंद गुप्त किससे लड़ा था? हुन से। हर्षवर्धन का शासनकाल कब था? 606 ईस्वी। हर्ष की मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी में। हर्ष का दरबारी विद्वान कौन था? बाणभट्ट। अगला प्रश्न है बाणभट्ट की रचना क्या है? हर्षचरित। प्राचीन भारत में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। तक्षशिला किस देश में? पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था? 2500 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में घर किससे बने थे? पक्की ईंटें से। सिंधु सभ्यता की जल निकासी कैसी थी? विकसित थी। हड़प्पा सभ्यता का अंत किस कारण हुआ था? बाढ़।
आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। वैदिक काल में स्त्रियों को स्थिति कैसी थी? अच्छी थी। अगला प्रश्न है, सभा और समिति किससे संबंधित थे? प्रशासन से। वैदिक काल में युद्ध को क्या कहा जाता था? गविष्टि। ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक वर्णन है? सरस्वती नदी का। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास। देव व्यास महाभारत के रचयिता थे। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि। गुप्त काल में भूमि कर कितना था? 1/6 भाग। प्राचीन भारत में व्यापार किससे होता था? वस्तु विनिमय से। सिक्कों का उपयोग कब शुरू हुआ था? महाजनपद काल से शुरू हुआ। पंचमार्ग सिक्के किस काल के थे? किस काल के हैं? महाजनपद काल के हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला साम्राज्य कौन था? मौर्य साम्राज्य। अशोक के शिलालेख कितने हैं? 14 प्रमुख शिलालेख है। स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। बौद्ध धर्म के कितने संगीति हुए 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगिरी में। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में। महायान बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। हीनयान का दूसरा नाम क्या है? थेरवाद। जैन धर्म के मोक्ष का मार्ग क्या है? त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, यज्ञ, चरित्र। मौर्य प्रशासन में जासूस को क्या कहा जाता है? गुप्तचर। मौर्य काल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? अर्थशास्त्र। गुप्त काल का प्रमुख लिपि कौन सी थी? ब्राह्मणी लिपि। हुनों का आक्रमण कब हुआ था? 5वीं सदी में। भारत में लौ का उपयोग कब शुरू हुआ? 1000 ईसा पूर्व में। पेटेंट ग्रेव वेयर किस काल से संबंधित है? वैदिक काल से। नॉर्थर्न ब्लैक पुलिस्ट वेयर किस काल से संबंधित है? महाजनपद काल से। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? आत्मा। योग दर्शन का प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कनाद। अगला प्रश्न है, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? बादरायण। अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मणी लिपि में। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? नालंदा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म का अपनाया था। फायन किस उद्देश्य से भारत आया था? बौद्ध ग्रंथों के लिए आया था। हेन यंग किस काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। हेन सांग किस देश से आया था? चीन से आया था। हर्षवर्धन की सभा कहाँ होती थी? कन्नौज में होती थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में ग्राम का मुखिया कौन होता था? ग्रामीण। ग्रामणी। कर संग्रह करने वाला कौन था? संग्राहक था। मौर्य काल में सेना का प्रमुख क्या कहते थे? सेना के प्रमुख को सेनापति कहा जाता था। गुप्त काल में राजा को क्या कहा जाता था? महाराजा धीराज कहा जाता था। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? आश्रम में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की पशु की पूजा होती थी? बैल की पूजा होती थी। पीपल वृक्ष किस सभ्यता की पूजनीय था? सिंधु सभ्यता की। अग्नि पूजा किस काल में होती थी? वैदिक काल में होती थी। सोमरस किससे संबंधित है? वैदिक काल से। अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित है? राजा से। राजसूय यज्ञ किसके लिए होता था? राज अभिषेक के लिए। प्राचीन भारत के में लेखन किस पर होता था? भोजपत्र पर। गुप्त काल में कला का प्रमुख रूप क्या था? मूर्ति कला। अजंता चित्रकला किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। एलोरा की गुफाएं कौन सा धर्म? एलोरा की गुफाओं में कौन से धर्म मिलते हैं? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म मिलते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत का प्राचीन नाम क्या था? जम्बू द्वीप भारत का सबसे प्राचीन नाम था। यहां पर आपको 200 एमसीक्यू कंप्लीट हुआ। अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास से 200 एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत किसने किससे मानी जाती है? मोहम्मद बिन कासिम से मानी जाती है। मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर कब आक्रमण किया था? 1712 ईस्वी में आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था? तराइन की दूसरा युद्ध में हराया था। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का था? गुलाम वंश का। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश किसका दामाद था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। दिल्ली की राजधानी किसने बनाई थी? दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। रजिया सुल्तान किस वंश की थी? गुलाम वंश की। रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली क्या थी? महिला शासक थी दिल्ली की। बलबन ने किस नीति को अपनाया था? कठोर नीति। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी किसके लिए प्रसिद्ध था? बाजार नियंत्रण के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर विजय प्राप्त की थी? दक्षिण भारत पर। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध था? विचित्र नीतियों के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक की ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? दौलताबाद में। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक ने क्या बनवाया? नहरें बनवाया। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। बाबर नामा क्या है? आत्मकथा है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच। अगला प्रश्न है, हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था? अकबर था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान था। अकबर का धार्मिक नीति क्या थी? दीन इलाही। दीन इलाही किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गायक कौन था? तानसेन। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अकबरनामा लिखा था। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? 1564 ईस्वी में। जहांगीर का असली नाम क्या था? सलीम। जहांगीर की पत्नी कौन थी? नूरजहां। नूरजहां का असली नाम क्या था? मेहरुन्निसा। अगला प्रश्न है, जहांगीर के समय कौन सा चित्रकला शैली विकसित हुई? मुगल चित्रकला। शाहजहां का शासनकाल कब था? 1628 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। ताजमहल किसके स्मृति में बनाई गई? मुमताज की। लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने। औरंगजेब का शासनकाल कब शुरू हुआ? 1658 ईस्वी में। औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया था? 1679 ईस्वी में। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? खुलदाबाद में। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1630 में। अगला प्रश्न है, शिवाजी के माता का नाम क्या था? शिवाजी का माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। शिवाजी ने किस राज्य की स्थापना की? मराठा राज्य की। पेशवा कौन थे? प्रधानमंत्री होते थे पेशवा। पहला पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में।
पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस वंश का था? तुलु वंश का था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? कबीर। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह ने क्या स्थापना किया था? खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ था? 1699 ईस्वी में। सूफी आंदोलन किससे संबंधित है? इस्लाम धर्म से संबंधित है। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ रहते थे? अजमेर में। तुर्की शासकों की भाषा क्या थी? फारसी। सल्तनत काल की भूमि कर क्या कहलाता था? खराज। मुगल काल की भूमि व्यवस्था किसने शुरू की थी? अकबर ने। टोडरमल किससे संबंधित थे? टोडरमल किससे संबंधित थे? भूमि व्यवस्था से। मुगल प्रशासन में सूबेदार क्या होता था? प्रांत का शासक होता था। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने। मनसब का अर्थ क्या होता है? पद होता है। मुगल सेना का मुख्य धर्म क्या था? मुगल सेना का मुख्य धर्म था घुड़सवार। दीन इलाही का उद्देश्य क्या था? धार्मिक एकता। जहांगीर के समय अंग्रेज भारत कब आया? जहांगीर के समय अंग्रेज भारत कब आए थे? 1608 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1600 ईस्वी में। जहांगीर के दरबार में कौन अंग्रेज आया था? सर थॉमस रॉ। शाहजहां के समय राजधानी कहाँ थी? दिल्ली में। औरंगजेब का पूरा नाम? आलमगीर। मुगल काल में न्याय सर्वोच्च अधिकारी कौन था? काजी। सल्तनत काल में सेना का प्रमुख कौन था? आरिजे ममालिक। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रक कौन था? दीवाने रियासत था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक किस मुद्रा को चलाया? टोकन मुद्रा को। फिरोज तुगलक ने कितने शहर बसाए? 300। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश। अंतिम वंश, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? लोधी वंश था। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगना में। अगला प्रश्न है, बाबर किस वंश से था? तैमूर वंश से। हुमायूं ने किससे पराजित पाई? से शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? फरीद खान। फरीद शेरशाह ने कौन सा मार्ग बनवाया? ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। शेरशाह की मृत्यु कैसे हुई? बारूद विस्फोट से हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। अकबर ने कितनी बार विवाह किया? अनेक बार। अकबर के दरबार में बीरबल का पद क्या था? मंत्री का। जहांगीर का शासनकाल कब था? 1605 ईस्वी। जहांगीर ने न्याय के लिए क्या लगाया? न्याय की जंजीर। शाहजहां का असली नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? शाहजहानाबाद में। औरंगजेब ने किसको कैद किया? शाहजहां को। औरंगजेब ने किसको हराया? दारा सिकों को। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? बहादुर शाह प्रथम। मुगल साम्राज्य का पतन कब शुरू हुआ? औरंगजेब के बाद। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाह जी। शिवाजी का प्रमुख किला कौन सा था? रायगढ़। शिवाजी ने किस नीति अपनाया? गुरिल्ला युद्ध की नीति को अपनाया था। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का विस्तार किसने किया? पेशवा ने। बालाजी बालाजी राव को क्या कहा जाता था? नाना साहेब। अहमद शाह अब्दाली कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ? 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था? विजयनगर और बहमनी के बीच। बहमनी राज्य कितने भागों में बटा? 5 भागों में। गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध था? हीरे के लिए। बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध था? गोल गुंबज के लिए। गोल गुंबज किसने बनवाया था? मोहम्मद शाह अब्दाली ने बनवाया था।
भक्ति आंदोलन किस काल में हुआ? मध्यकाल में। तुलसीदास ने कौन सी रचना की? रामचरितमानस की, रामचरित्र मानस की। सूरदास किसके भक्त थे? कृष्ण के। मीराबाई किसकी भक्त थी? कृष्ण की। चैतन्य महाप्रभु किससे संबंधित थे? भक्ति आंदोलन से। सूफी संतों का मुख्य संदेश क्या था? प्रेम। निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय के थे? चिश्ती। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। फारसी भाषा का उपयोग किस काल में हुआ था? सल्तनत काल में। मुगल काल में राजस्व अधिकारी कौन था? आमिल। अगला प्रश्न है, सूबेदार का कार्य क्या था? शासन। काजी का कार्य क्या था? न्याय। मुगल सेना में पैदल सैनिक क्या कहलाते थे? पायदल। मुगल काल में डाक व्यवस्था क्या थी? डक। अकबर के समय भूमि माप किससे होती थी? बांस से। अगला प्रश्न है, मुगल काल में कर कितने भाग का था? 1/3। शेरशाह के सिक्के का नाम क्या था? रुपया। रुपया किस धातु का था? चांदी का। दाम किस धातु का था? तांबा। अशरफी किस धातु का था? सोना का। मुगल चित्रकला किसके समय विकसित हुई? जहांगीर के समय। मुगल वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ उदाहरण क्या है? ताजमहल। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? अकबर ने। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। इबादत खाना किसने बनवाया? अकबर ने। इबादत खाना कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। मुगल काल में शिक्षा की भाषा क्या थी? फारसी। जजिया कर किससे लिया जाता है? गैर मुस्लिम से। खालसा का अर्थ क्या था? शुद्ध। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेता कौन बना? बंदा सिंह बहादुर। अगला प्रश्न है, बंदा सिंह बहादुर को किसने हराया? मुगलों ने। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। दिल्ली सल्तनत कितने वर्ष तक रही? लगभग 320 वर्ष तक। मुगल साम्राज्य कितने वर्ष तक रहा? लगभग 300 वर्ष तक। मुगल काल में प्रमुख उद्योग क्या था? वस्त्र। भारत में रेशम कहाँ से आया था? चीन से। सूती कपड़ा कहाँ प्रसिद्ध था? बंगाल। नील की खेती कहाँ होती थी? बिहार में। कागज का उपयोग कब शुरू हुआ? मध्यकाल में। घुड़सवारी किस काल में महत्वपूर्ण थी? मध्यकाल में। सल्तनत में जासूस क्या कहलाते थे? बारिद। दीवाने आरिज क्या था? सेना विभाग। दीवाने वजारत क्या था? वित्त विभाग। दीवाने इंसा क्या था? पत्र विभाग था। दीवाने रिसालत क्या था? धार्मिक विभाग था। अकबर के दरबार में इतिहासकार कौन था? अबुल फजल। जहांगीर ने किसको मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। शाहजहां को किसने कैद किया? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने किस मंदिर को तोड़ा? काशी विश्वनाथ मंदिर को। मराठा शक्ति का पतन कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। पेशवा का मुख्यालय कहाँ था? पुणे में। शिवाजी का प्रशासन क्या कहलाता था? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान में कितने मंत्री होते थे? 8 मंत्री। मराठा सेना की विशेषता क्या थी? तेज हमला। शिवाजी ने नौसेना कहाँ बनाई? कोंकण में। अगला प्रश्न, मराठा प्रणाली क्या थी? चौथ और सरदेश मुखी। चौथ कितना होता था? 1/4। सरदेश मुखी कितना होता था? 1/10। मध्यकालीन भारत में सबसे बड़ा शहर कौन था? दिल्ली। मुगल काल में व्यापार किससे होता था? समुद्र से। भारत में यूरोपीय सबसे पहले कौन है? पुर्तगाल। वास्को डी गामा कब आया था? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था? कालीकट। कालीकट का शासक कौन था? जमोरिन। डच कब आए भारत में? 1605 ईस्वी में। अंग्रेजों ने पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में। फ्रांसीसी कहाँ बसे? पांडिचेरी। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार।
मध्यकालीन भारत में प्रमुख धर्म कौन थे? हिंदू और इस्लाम। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का पतन कब समाप्त माना जाता है? 1857 ईस्वी में। अब आधुनिक भारतीय इतिहास से 300 एमसीक्यू होने वाला है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारत में आधुनिक इतिहास का शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? प्लासी युग का युद्ध से। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में हुआ। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सामना किनसे हुआ था? मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय से। बंगाल में द्वैत शासन किसने शुरू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? थॉमस मुनरो ने शुरू की थी। महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा कब समाप्त हुआ था? 1829 ईस्वी में। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? केशव चंद्र सेन ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। 1857 इसका विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से। 1857 ईस्वी का विद्रोह का कारण क्या था? कारतूस विवाद। 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई। तात्या टोपे कौन थे? सेना नायक। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए हिम ने। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? मुंबई में। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। बंगाल के विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। मुस्लिम की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने। गांधी जी भारत कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया? चौरी चौरा कांड के घटना के कारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में। दांडी मार्च किसने किया था? महात्मा गांधी ने। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस ने क्या बनाया था? आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 ईस्वी में आया था। भारत का विभाजन कब हुआ था? 1947 ईस्वी में हुआ था। भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने शुरू किया था। असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया गया? चौरी चौरा घटना के कारण। चौरी चौरा घटना हुआ थी 1922 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस कारण हुई थी? लाठीचार्ज के कारण। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया? 1928 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1929 ईस्वी में। 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्र 26 जनवरी 1947 को 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में। दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? 1930 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। पुनः पैक्ट कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। पुनः पैक्ट किसके बीच हुआ था? गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच। भारत सरकार अधिनियम 1935 कब पारित हुआ था? 1935 ईस्वी में।
प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू हुआ था? 1937 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। कांग्रेस मंत्रिमंडलों की इस्तीफा कब दिया था? 1939 ईस्वी में। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 1940 ईस्वी में। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1940 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो। आजाद हिंद फौज के गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आजाद हिंद सरकार कब बनी थी? 1943 ईस्वी में। आईएनए का मुख्यालय कहाँ? सिंगापुर में। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 ईस्वी को आया था। अंतरिम सरकार कब बनी थी? 1946 ईस्वी में। डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया जाता है? 1946 ईस्वी को। माउंटबेटन योजना कब आई थी? 1947 ईस्वी को। भारत का विभाजन कब हुआ था? 1947 ईस्वी को। भारत का स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947 को। भारत स्वतंत्र के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 1940 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 1947 ईस्वी का। राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन कब हुआ था? 1907 में। गर्म दल के नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। नरम दल के नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तिलक ने कौन सा नारा दिया? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। होम रूल लीग किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? मुसलमानों से। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में। गांधी जी का जन्म स्थल था पोरबंदर। गांधी जी का पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी का महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। गांधी जी की मृत्यु हुई थी 1948 ईस्वी को। गांधी जी की हत्या किसने की? नाथूराम गोडसे ने। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? नेताजी कहा जाता है। नेताजी का जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में। भगत सिंह को कब फांसी दी गई? 1931 ईस्वी को। भगत सिंह के साथी कौन थे? राजगुरु और सुखदेव। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किससे संबंधित है? क्रांतिकारी से संबंधित है। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई थी? 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र किससे संबंधित है? भगत सिंह से। साइमन कमीशन का नारा क्या था? साइमन गो बैक नारा था। गांधी अरविंद समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? अगस्त क्रांति। कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य क्या था? संविधान बनाना। माउंटबेटन योजना किससे संबंधित है? विभाजन से। रॉलेट का किस वर्ष पास हुआ था? 1919 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन में त्याग किया गया था सरकारी पद का। नमक कानून तोड़ने का आंदोलन क्या कहलाता है? दांडी मार्च कहलाता है। भारत में अंग्रेज शिक्षा किसने शुरू की? लॉर्ड मैकाले ने। वुड्स डिस्पैच कब आया था? 1854 ईस्वी में आया था। पहला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1857 ईस्वी में। भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ था? कलकत्ता में। प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? 1878 ईस्वी में लागू हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने। इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। मुस्लिम लीग के स्थापना कौन थे? संस्थापक कौन थे? आगा खां। खिलाफत आंदोलन का अंत कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। विपिन चंद्र पाल किससे संबंधित है? गरम दल। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन। दादा भाई नौरोजी का सिद्धांत क्या था? ड्रेन थ्योरी। गोखले किस संगठन से जुड़े थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। एनी बेसेंट किस देश की थी? आयरलैंड।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में। खेड़ा आंदोलन किससे संबंधित है? किसानों से। अहमदाबाद आंदोलन किससे संबंधित है? मजदूर से। जालियांवाला बाग कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर किस देश का था? ब्रिटेन। हंटर आयोग किससे संबंधित है? जालियांवाला बाग से। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 1930 को मनाया जाता है। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? दलित अधिकार से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक कहाँ है? मुंबई में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी? 1934 ईस्वी में बनी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना? 1939 ईस्वी में। अगस्त प्रस्ताव किसने दिया? लॉर्ड लिंथ लिंथ लिंथगो ने। वेवेल योजना कब आई? 1945 ईस्वी में आई। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 ईस्वी में हुआ था। आईएनएस ड्रायल कहाँ हुआ था? लाल किला। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। भारत का विभाजन किसके आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर। रेड क्लिफ रेखा क्या है? सीमा रेखा है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। योजना आयोग कब बना था? 1905 ईस्वी में। पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? 1931 ईस्वी में शुरू हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में। पहली रेल कहाँ चली? मुंबई से थाने। डाक सेवा कब शुरू हुआ था? 1854 ईस्वी में शुरू हुआ था डाक सेवा। टेलीग्राम सेवा कब शुरू हुई थी? 1851 ईस्वी में शुरू हुआ था टेलीग्राफ सेवा। भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी? बंगाल में लगी थी। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 ईस्वी में। दक्कन राइट्स कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। मुंडा विद्रोह किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा का आंदोलन क्या था? उलगुलान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने स्थापित किया? सर सैयद अहमद खान ने। हिंदू महासभा कब बनी? 1915 ईस्वी में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कब बना? 1925 में। भगत सिंह का संगठन कौन सा था? हसरा। लाहौर प्रस्ताव कब पास हुआ? 1940 ईस्वी में। पाकिस्तान की मांग किसने की? जिन्ना ने। जिन्ना को क्या कहा जाता है? कायदे आजम कहा जाता है। स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या? अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.वी. कामत। भारतीय संविधान का प्रेरणा स्रोत क्या है? विभिन्न देश। भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आर.के. शनमुखम चेट्टी ने। अगला प्रश्न है, योजना के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। भारत के पंचायती राज कब शुरू हुआ था? 1959 ईस्वी में। पंचायती राज कहाँ शुरू हुआ था? नागौर में। सहकारी आंदोलन किससे संबंधित है? कृषि से। हरित क्रांति कब शुरू हुआ था? 1960 के दशक में। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। भारतीय योजना का मॉडल किस पर आधारित है? समाजवाद पर। संविधान में मौलिक अधिकार कितने? 6। संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए गया? आयरलैंड।
संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया था। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया था? अमेरिका से। संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई थी? ब्रिटेन से। आपातकालीन प्रस्ताव किस देश से लिया गया था? जर्मनी से। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का स्थायी सदन है या नहीं? हाँ है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में। उच्च न्यायालय कहाँ है? राज्य में। उच्च न्यायालय कहाँ होता है? राज्यों में होता है। भारत के राज्यों में की संख्या कितनी है? 28 राज्यों की संख्या है। केंद्र शासित प्रदेश 8। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। भारत की जनसंख्या का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली की राजधानी कब बनाया गया था? 1911 ईस्वी में बनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? 1950 ईस्वी में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? 1950 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया ने। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया था? अशोक स्तंभ से। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक संवत। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर है। प्रिंस इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 ईस्वी में पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग बना था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में कब हुई थी? 1774 ईस्वी में हुआ था। वारेन हेस्टिंग का महाभियोग किसने चलाया था? एडमंड बर्क ने। कार्नवालिस को किस सुधार के लिए जाना जाता है? प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है चार्टर्ड एक्ट 1813 का प्रस्ताव का मुख्य प्रावधान क्या था? व्यापार का अंत। चार्टर्ड एक्ट 1833 किसके लिए महत्वपूर्ण है? प्रशासनिक केंद्रीकरण के लिए। चार्टर्ड एक्ट 1853 का महत्व क्या है? सिविल सेवाओं परीक्षा। 1858 का अधिनियम किससे संबंधित है? कंपनी शासन का अंत। 1857 के बाद भारत का शासन किसके हाथ में गया था? ब्रिटिश। कौन के हाथ में? भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम 1861 का उद्देश्य क्या था? प्रशासन में भागीदारी। भारत की भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का प्रस्तावना प्रावधान क्या था? सीमित प्रतिनिधित्व। मार्ले मिंटो सुधार कब हुए थे? 1919 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार के मुख्य प्रस्ताव क्या था? पृथक निर्वाचन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। 1919 का अधिनियम किस व्यवस्था के तहत शुरुआत हुई थी? द्वैत शासन। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। नेहरू रिपोर्ट अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य प्रावधान क्या था? संघीय व्यवस्था। क्रिप्सन मिशन का उद्देश्य क्या था? संविधान प्रस्ताव। वेवेल योजना किससे संबंधित थी? अंतिम सरकार से। अगला प्रश्न है शिमला सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? सत्ता साझा करना। कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य क्या था? संविधान बनाना। माउंट योजना का उद्देश्य क्या था? विभाजन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का पारित हुआ? 1947 ईस्वी को। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार
हुआ था 1948 ईस्वी में। भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत हुआ था। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय गणराज्य का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? 1951 ईस्वी में। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? उद्योग पर। भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? आर के सन मुखम चेट्टी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। भारत संविधान के मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 1976 ईस्वी में जोड़े गए थे। आपातकाल कब लगाया गया था? 1975 ईस्वी में लगाया था। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था। 44वां संशोधन कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? 1992 ईस्वी को मिला था। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। अगला विश्व इतिहास से 300 एमसीक्यू। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व इतिहास का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है। मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे विकसित हुआ? टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? नील नदी। मिस्र के शासक को क्या कहा जाता था? फराओ। अगला प्रश्न है, पिरामिड किस देश में स्थित है? मिस्र में। चीन की प्राचीन सभ्यता किस नदी के किनारे थी? हुआंग हो। चीन की महान दीवार किसने बनवाई थी? सी हुआंग ती ने। यूनानी सभ्यता का केंद्र कहाँ था? ग्रीस। सिकंदर महान किस देश का था? मैसिडोनिया का था। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रोम। जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी? 44 ईसा पूर्व में। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम। ईसा ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन थे? मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद शायद। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान। हिजरा कब हुआ था? 622 ईस्वी। मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद को क्या कहते हैं? फ्यूड लीज में कहा जाता है। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ हुई थी? इटली। पुनर्जागरण का अर्थ क्या है? पुनर्जन्म। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंची किससे संबंधित है? चित्रकला से। मोनालिसा चित्र किसने बनाया? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। माइकल एंजेले किससे संबंधित है? मूर्तिकला से संबंधित है। धर्म सुधार आंदोलन किसने शुरू किया था? मार्टिन लूथर ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, 95 थीसिस किससे संबंधित है? मार्टिन लूथर से। प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत किससे हुई? धर्म सुधार से। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति कब हुआ था? 18वीं सदी में हुआ था। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुआ था? 1789 में। फ्रांस का राजा कौन था जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी? लुई 16वां था। बास्तिल का पतन कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। मानव अधिकार की घोषणा कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का था? फ्रांस का था। अगला प्रश्न है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। अमेरिका की स्वतंत्रता कब हुई थी? 1776 ईस्वी में। अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका का संविधान कब बना? 1787 ईस्वी में। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति का नेता कौन था? लेनिन था। बोल सेविक क्रांति क्या है? रूसी क्रांति। जार निकोलस द्वितीय किस देश का शासक था? रूस का।
प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1918 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? राष्ट्रवाद। वर्सराय की संधि कब हुई थी? 1919 में। वर्सराय की संधि किस युद्ध के बाद हुई? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? वर्साय संधि। हिटलर किस देश का शासक था? जर्मनी का शासक था। मुसोलिनी किस देश का शासक था? इटली का। नाजी पार्टी किससे संबंधित है? जर्मनी से। फासीवाद किससे संबंधित है? इटली से। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। शीत युद्ध किनके बीच हुआ था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? 1945 ईस्वी को शुरू हुआ था। बर्लिन दीवार कब बनी? 1961 ईस्वी में बनी। बर्लिन दीवार कब गिरी? 1989 ईस्वी में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। चीन की क्रांति कब हुई थी? 1949 ईस्वी में हुआ था। चीन की क्रांति का नेता कौन था? माओ त्से तुंग था। जापान का परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान में 1945 को। हिरोशिमा पर बम कब गिरा? 6 अगस्त 1945 को। नागासाकी पर बम गिरा था 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। गोल्ड वॉर का अंत कब हुआ था? 1991 ईस्वी को हुआ था। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। वर्षा की संधि कब हुई? 1955 ईस्वी में हुआ था। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था? 1993 ईस्वी में हुआ था। अफ्रीका का उपनिवेशीकरण किसने किया? यूरोपीय देश ने किया। एशिया का उपनिवेशीकरण किसने किया? यूरोपीय देश ने किया। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति क्या थी? अपार्थाइड। अपार्थाइड का अंत कब हुआ था? 1994 ईस्वी में हुआ था। नेल्सन मंडेला किस देश का था? दक्षिण अफ्रीका था। दक्षिण अफ्रीका का था। अरब लीग की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में हुई थी। इजराइल की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में हुआ था। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय खाड़ी युद्ध कब हुआ था? 2003 में। ओपेक क्या है? तेल संगठन। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में ईस्वी में। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में। IMF की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। WTO की स्थापना 1995 में। लीग ऑफ नेशंस का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग? 6। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? कितने? 5 है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। इटली की राजधानी क्या है? रोम। अगला प्रश्न है, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। जापान की राजधानी है टोक्यो। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल की राजधानी क्या थी? लिस्बन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या थी? कैनबरा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासिलिया। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का दूसरा चरण कब शुरू हुआ था? 19वीं सदी में शुरू हुआ था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। बिजली का बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन ने शुरू किया था। प्रथम विश्व युद्ध की का तात्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या। सारा जेवा हत्याकांड कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। मिस्र राष्ट्र में कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे? जर्मनी, इटली। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेता कौन था? जर्मनी। पर्ल हार्बर का हमला कब हुआ था? 1941 ईस्वी में। पर्ल हार्बर के पर किसने हमला किया था? जापान ने। डीडे कब हुआ? 1944 ईस्वी में। डीडे कहाँ हुआ? नॉर्मंडी में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का पद
कब बना था? 1945 ईस्वी को बना था। पहला महासचिव कौन था? ट्रिगवे ली था। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध में नाटो किस पक्ष में था? अमेरिका। वार्सा संधि किस पक्ष में थी? सोवियत संघ की। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? 1962 ईस्वी से हो रहा था। वियतनाम युद्ध कब हुआ था? 1955 1975 ईस्वी में। वियतनाम युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर और दक्षिणी वियतनाम के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, कोरिया युद्ध कब हुआ था? 1950 से 1953 ईस्वी में। कोरिया युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच। जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1990 ईस्वी में। इटली का एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में। इटली का एकीकरण का नेता कौन था? गारिबाल्डी। गारिबाल्डी। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का नेता कौन था? बिस्मार्क। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। जैकोबिनी क्लब किससे संबंधित है? जैकोबिन क्लब किससे संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से। रोबेस्पियर कौन था? नेता था। नेपोलियन का पतन कहाँ हुआ था? वाटरलू में हुआ था। अगला प्रश्न है, 19 नेपोलियन का कहाँ निर्वासित किया गया था? सेंट हेलेना में। अगला प्रश्न है, अमेरिका गृह युद्ध कब हुआ था? 1861 से 1865 ईस्वी। अमेरिका गृह युद्ध का कारण था दास प्रथा। अगला प्रश्न है, अब्राहम लिंकन किस देश का राष्ट्रपति था? अमेरिका का। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1865 ईस्वी में हुआ था। रूस में चार सशस्त्र की समाप्ति हुई थी 1917 ईस्वी में। लेनिन के बाद सोवियत संघ की का नेता कौन बना? स्टालिन बना। स्टालिन किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? साम्यवाद के लिए। चीन में सांस्कृतिक क्रांति कब हुई थी? 1966 ईस्वी में। माओ का सिद्धांत क्या था? माओवाद। जापान में मेजी पुनर्स्थापन कब हुआ था? 1868 ईस्वी में। मेजी पुनर्स्थापन का उद्देश्य क्या था? आधुनिकीकरण था। तुर्की का आधुनिक निर्माता कौन था? मुस्तफा कमाल पाशा। तुर्की गणराज्य कब बना? 1923 में। ईरान की क्रांति कब हुई थी? 1979 में। ईरान की क्रांति का नेता कौन था? खुमैनी। अफ्रीका का स्वतंत्रता आंदोलन कब शुरू हुआ था? 20वीं सदी में। घाना का स्वतंत्रता कब हुई? 1957 ईस्वी में। केनिया का स्वतंत्रता कब हुई थी? 1963 ईस्वी में। अल्जीरिया का स्वतंत्रता कब मिली? 1962 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 ईस्वी में। G20 हुआ था। G20 क्या है? आर्थिक समूह है। अगला प्रश्न है, G7 में कितने देश है? 7। ब्रिक्स में कौन कौन देश है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है? यूरो। ब्रिटेन ने ईयू छोड़ा कब? 2020 में। ब्रेक्सिट क्या है? ब्रिटेन का ईयू से अलग होना। अगला प्रश्न है, शीत का मुख्य उद्देश्य था? प्रभुत्व। परमाणु हथियार किसने पहले बनाया था? अमेरिका ने। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1945 ईस्वी को। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1961 ईस्वी में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन में। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन में। ओपेक का मुख्यालय है वियना में। अंतरिक्ष युद्ध कब शुरू हुआ था? 1957 ईस्वी में। पहला उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक। स्पुतनिक किस देश ने छोड़ा? सोवियत संघ ने। चंद्रमा का पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने।
चंद्रमा का पहला कदम कब रखा गया? 1969 ईस्वी में। नासा क्या अंतरिक्ष एजेंसी है? इंटरनेट कब शुरू हुआ था? 1969 ईस्वी में शुरू हुआ था। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर का प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? एनिक। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने। विश्वविकरण क्या है? वैश्विक संपर्क। डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य क्या है? व्यापार को बढ़ाना। जलवायु परिवर्तन क्या है? तापमान परिवर्तन। पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015 में। कॉप सम्मेलन किससे संबंधित है? जलवायु। संयुक्त राष्ट्र का ध्वज रंग क्या है? नीला। विश्व शांति दिवस का 21 सितंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। बाल बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1863 ईस्वी में। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी ड्यूनांट। नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 1901 में। नोबेल पुरस्कार किसने शुरू किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। शांति नोबेल कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में। अन्य नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम। संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम गट्टू। गट कब बना? 1947 ईस्वी में। एशियन की स्थापना कब हुई थी? 1967 ईस्वी में। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। आयु क्या है? अफ्रीकी संगठन है। AOAU है, अफ्रीकी संगठन है। अफ्रीकी संगठन कब बना? 2002। यूरोपियन संसद कहाँ है? स्ट्रासबर्ग। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। शीत युद्ध के दौरान आयरन कर्टन क्या था? ये विभाजन रेखा। बर्लिन संकट कब हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था। कोरिया का विभाजन कब हुआ था? 1945 ईस्वी को। वियतनाम का विभाजन कब हुआ था? 1954 ईस्वी को। क्यूबा का नेता कौन था? फिदेल कास्त्रो। कास्त्रो मिसाइल के संगठन, क्यूबा मिसाइल संगठन किसके बीच था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। चीन में तियानमेन घटना कब हुई? 1989 में हुआ था। जापान का सम्राट कौन था? WWI में हिरोहितो। जर्मनी का विभाजन कब हुआ था? 1945 ईस्वी का। जर्मनी का पुनः एकीकरण कब हुआ था? 1990 ईस्वी में। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? गोर्बाचेव। ग्लासनोस्त नीति किसके थी? गोर्बाचेव की। अगला प्रश्न है, पेरेस्त्रोइका क्या है? सुधार नीति है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? एक। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। WHO का मुख्यालय जेनेवा। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया था। अंतरिक्ष का पहला मानव कौन था? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन किस देश का था? सोवियत संघ का। अंतरिक्ष में पहली महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा। चंद्रमा पर दूसरा व्यक्ति कौन था? बज एल्ड्रिन। मंगल मिशन कौन सा देश भेजा था? अमेरिका। स्पेस एक्स किसी कंपनी? एलोन मस्क। टेस्ला कंपनी किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिक कार से। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना संस्थापक कौन थे? बिल गेट्स। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स। गूगल के संस्थापक थे लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? अमेरिका देश है। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र
क्या महासचिव कौन होता है? प्रमुख अधिकारी। लीग ऑफ नेशंस क्यों असफल हुआ? शक्तिशाली देशों के अभाव। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण कब किया? 1945 ईस्वी को। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने वाला देश कौन सा था? अमेरिका था। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ? 1917 ईस्वी को। वर्साय संधि ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया? जर्मनी। हिटलर की आत्महत्या कथा का नाम? मिन्स कॉम्फ। नाजी गुप्त पुलिस क्या कहलाती थी? गोस्टापो। फासीवाद का जन्म किस देश में हुआ था? इटली में। अगला प्रश्न है, मोसोलिनी को किस नाम से जाना जाता है? डूस। स्पेन का गृह युद्ध कब हुआ था? 1936 से 1939 ईस्वी। अगला प्रश्न है, स्पेन का गृह युद्ध का नेता कौन था? फ्रांसिस्को फ्रैंको था। जापान का सैन्य विस्तार किस नीति पर आधारित था? साम्राज्यवाद। अगला प्रश्न है, मंचूरिया पर जापान ने कब कब्जा किया था? 1931 ईस्वी में। लीग ऑफ नेशंस का मुख्य उद्देश्य क्या था? शांति बनाए रखना। शीत युद्ध में हथियारों की दौड़ क्या कहलाती है? आर्म्स रेस। अमेरिका की परमाणु नीति क्या थी? निरोध। साल्ट समझौता किससे संबंधित है? हथियार नियंत्रण से। स्टार्ट संधि किससे संबंधित है? परमाणु हथियार से। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तटस्थता। बेलग्रेड सम्मेलन कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति कब शुरू हुई थी? 1948 ईस्वी को। रंगभेद की नीति का विरोध किसने किया? नेल्सन मंडेला। इजराइल और अरब देशों के बीच पहला युद्ध कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। फिलिस्तीन समस्या किससे संबंधित थे? भूमि विवाद से। खाड़ी युद्ध का कारण क्या था? कुवैत पर कब्जा। ओसामा बिन लादेन किस संगठन से जुड़ा था? अलकायदा। नए नब नए निगार हमला कब हुआ था? 2001 में। नए निगार हमला कहाँ हुआ? अमेरिका में। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? व्यापार बढ़ाना। वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक एकीकरण। अगला प्रश्न है, पेरिस जलवायु समझौता का उद्देश्य क्या है? तापमान नियंत्रण। कीटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में हुआ था। डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम? विश्व स्वास्थ्य संगठन। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। अगला प्रश्न है, आईएमएफ का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। रेड क्रॉस का प्रतीक क्या है? लाल क्रॉस। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? विभिन्न क्षेत्रों में। नोबेल शांति पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? नॉर्वे में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? ग्रीस में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में। फीफा क्या है? फुटबॉल संगठन है। फीफा विश्व कप कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। विश्व शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर आपका 1000 टोटल एमसीक्यू कंप्लीट होता है। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिएगा। और इस चैनल पे लूसेंट बुक से हमेशा वीडियो हर सब्जेक्ट का मिलेगा आपको।